दिल्ली एमसीडी चुनाव को केंद्रीय कैबिनेट का एक बड़ा फैसला आया है कि 3 निगम में की जाएंगी, तो उसके बारे में क्या कहना है? क्या कहीं ना कहीं भाजपा नजर आ रही है कि चुनाव से भाग रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। कैबिनेट का जो फैसला है, जो तीनों एमसीडीओ को एक करने की बात जो चल रही है, ये मात्र एक इलेक्शन को आगे बढ़ाने की एक साजिश है, ताकि इलेक्शन साल 6 महीने के लिए आगे हो जाए। क्योंकि वर्तमान में उनको ये मालूम है कि वो हमारा जो है सूबा साफ होने वाला है, हमारी जमानतें जब्त होने वाली हैं। तमाम सर्वे कराए गए हैं ना, ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी ने सर्वे कराए, सर्वे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कराए हैं। तो 272 सीटों में से 250 के सूपड़ा साफ है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए ये लोग ये एक करने का एक फार्मूला लेकर आए हैं। हमारे को इस फार्मूले से डर नहीं है। हम ये कहते हैं 15 साल से आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और हालात खराब हैं, तो ये जो प्रस्ताव है ये साल 6 महीने पहले भी लाया जा सकता था। इलेक्शन को पोस्टपोन करने की बात क्यों की जा रही है? इलेक्शन को पोस्टपोन करने की अगर आप बात करते हैं तो सीधा आप हार के डर से भाग रहे हैं। आप लोग नहीं चाहते कि समय से चुनाव हो, आप डेमोक्रेसी की हत्या भी कर रहे हैं और संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं आप लोग। क्योंकि ऐसा कहीं होता नहीं है कि चुनाव अपने समय से आगे साल 6 महीने खिसका दिए जाए। इतना बड़ा ब्लेंडर आज के दौर में बड़ा मैं कहता हूँ कि बहुत सोचने समझने वाली बात है। शर्म की बात है कि आप जो है 6 महीने के लिए चुनाव सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि तीनों एमसीडीओ एक करने से जो है मामले सुधर जाएंगे, आपकी नीयत सही होती, आपका भ्रष्टाचार अगर कम हुआ होता तो ये चल रही होती एमसीडी। आज एमसीडी जो दिवालिया हुई है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भ्रष्टाचार है, उनका कुप्रबंधन है, उन्होंने जो अपने वादे किए थे उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। 15 साल से आप लोग भारतीय जनता पार्टी को टाइम दिया दिल्ली की जनता ने, लेकिन कुछ नहीं है। और मैं इस टाइम कैबिनेट में भी एक सवाल उठाता हूँ कि कैबिनेट को जो है एक करने का तो फार्मूला ले लिया उन्होंने, लेकिन जो हालात एमसीडी के चल रहे हैं उसको उन हालात से निकालने के लिए उसके लिए कोई पैकेज की उन्होंने आज तक कुछ नहीं सोचा पैकेज के लिए कि आज जो एमसीडी के हालात है पहले हम इन हालातों से निकालने के लिए एक पैकेज दिया जाना चाहिए था। आज जो हमारे एमसीडी के लाखों कर्मचारी हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिलती 3-3, 4-4 महीने से। जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिलती और तमाम तरह के बोनस खा लिए जाते हैं। एरियर हमारे जो रिटायर्ड लोग हैं उनका बकाया पैसा बाकी है, हमारे ठेकेदारों की सैकड़ों करोड़ का बकाया बाकी है। तो इतना बकाया है, उसको पैकेज दिया जाना चाहिए था। पैकेज की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो मैं तो यही कहूँगा, नौटंकियां करने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की नौटंकियां आपने देखी होंगी कि कुंभ के मेले में सफाई कर्मचारियों के पैर धोने लगते हैं, लेकिन नाक के नीचे दिल्ली है उनकी और हर चीज़ के बारे में उनको पता है कि दिल्ली के हालात कैसे हैं, लेकिन उसके लिए कोई उनको चिंता नहीं है। आप सफाई कर्मचारियों के पैर मत धोइए, उनके आर्थिक हालात सुधारने के लिए पैकेज दीजिए आप। अच्छा ये बताइए, क्या 6 महीने में मुमकिन है कि 6 महीने में ये काम कर लेंगे? ये बड़ा काम है। मैंने कहा उनकी जो साजिश है वो एमसीडी को अपने हिसाब से काटना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और 6 महीने का समय देके अपना जो है उनकी जो आज की स्थिति है, जो उनका सूपड़ा साफ होने वाला है, उससे बचने के लिए सब कुछ हो रहा है। मैं तो यही जानता हूँ। आपकी सरकार भी तो हार के डर से भाग रही है। अब कोर्ट का फैसला आने से पहले इन्होंने पार्लियामेंट में बिल लिया है। अब पार्लियामेंट तो सुप्रीम होती है, पार्लियामेंट से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है ना। तो पार्लियामेंट में जो कोई कानून पास होता है उसको हमारी जुडिशरी फॉलो करती है। तो हालात तो इन्होंने बना दिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हार के डर से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। हार के डर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पतलून फट चुकी है और वो साफ दिखाई दे रहा है कि भाई जो है दिल्ली की जनता जान चुकी है, ये 6 महीने बाद चुनाव करा लेंगे, अभी करा लें, इनका सूपड़ा साफ होना तय है। संगठन कौन सा कर्मचारी संगठन है? किसी को भी ले आइए आप, सैकड़ों कर्मचारी यूनियनें चल रही हैं आप। तो ये सब इलेक्शन से पहले होना चाहिए था ना भाई मेरे, इलेक्शन से बाद में क्यों हो रहा है? जब चुनाव हमारे सर पे खड़ा है, एक महीने बाद चुनाव होना था। आप 6.5 महीने पहले कोशिश करते ना, अगर आपकी नीयत सही होती तो आप पहले से ही तैयारी कर लेते 6.5 महीने पहले जो भी आपको करना था। लेकिन सिर्फ चुनाव, इस टाइम तो चुनाव का डर से, अब तो वो हार के डर से भाग रहे हैं और कोई कारण नहीं है। कर्मचारी हमारे साथ है, कर्मचारी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को हमने 15 साल दिए हैं, इससे ज़्यादा वो देना नहीं चाहता। पर अब बहुत नौटंकियां हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। सर एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ एमसीडी को एनडीएमसी की तरफ पे चलाने की बात की जा रही है, इससे कितना सहमत है आप?
देखिए वो तो जो भी फार्मूला आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि एमसीडी चल सकती है। वर्तमान में भी तीनों एमसीडीओ को भी हम चला सकते हैं। आप हमें मौका तो दें। आप अपने हार के डर से क्यों भाग रहे हैं? आप आम आदमी पार्टी को आने दें। आम आदमी पार्टी चला के दिखा देगी, आज के हालात के अंदर चला के दिखा देगी, बहुत अच्छे से चला के दिखा देगी। हमारा मैनिफेस्टो जो आएगा उसके अंदर पहले दिन से तमाम कर्मचारी पक्के होंगे, तमाम एरियर उनको मिलेंगे। हम तो सारी चीज़ हम तो अपने मैनिफेस्टो में घोषणा करने वाले हैं कि जो भी समस्याएं हैं उसका निदान पहले दिन से हो जाएगा। आज देखिए सरकारी कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया। इसके अंदर तो किसी पैकेज, इसके अंदर तो तीनों एमसीडी को एक करने का तो कोई मामला नहीं था। कांग्रेस का इल्जाम है ना किसी फंड की आवश्यकता होती है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये एग्जाम सही साबित हो देखिए रहा मैं है? तो यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का ही तो किया कराया है जो भुगतना पड़ रहा है। जो 3 एमसीडीओ का जो फार्मूला है वो फेल हो चुका है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया कि भाई इस फार्मूले से मामला खराब हुए, खर्चे ज़्यादा हुए, खर्चे ज़्यादा और आमदनी कम का मामला है। तो ये कांग्रेस वाले किस मुंह से बोल रहे हैं जब उनका फार्मूला ही फेल हो गया 15 साल के अंदर? तो कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। जो 3 एमसीडी जो की गई थी उस फार्मूले ने एमसीडी की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। मैं तो यही कहूँगा। और मैंने कहा कि हम तो आम आदमी पार्टी को देखना चाहती है, आम जनता तो चाहती है कि आम आदमी पार्टी को एक बार मौका मिलना चाहिए एमसीडी के अंदर। और उसके बाद हम बात करें, हम चला के दिखाएंगे उनको, ऐसे हालात में भी चला के दिखाएंगे। तो एक निगम होने से आम पार्टी को कहाँ तक मजबूती मिलेगी कि जनता उनको दोबारा दिल्ली के जगह एमसीडी में लेके आए? देखिए हम चाहे चुनाव आज कराएं या 6 महीने बाद कराएं, एमसीडी को एक करें या ना करें, एमसीडी के अंदर तो आम आदमी पार्टी का आना तय है। क्योंकि दिल्ली की जनता ये जानती है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर काम हुए हैं, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर विकास कार्य हुए हैं, ऐसे ही एमसीडी में होंगे। आज एमसीडी के स्कूलों की हालात देख लीजिए आप। आज एमसीडी के हॉस्पिटल्स क्या हैं? ना के बराबर हैं। ना वहाँ डॉक्टर हैं, ना दवाइयाँ हैं, ना एक्सरे मशीनें हैं, ना अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं। ज़्यादातर पेशेंटों को जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है कि LNJP चले जाओ, लेडी हार्डिंग चले जाओ। तो बुरा हाल है, पूरा सिस्टम चरमराया हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कहेगी? तो मैं तो यही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से विकास किया है, जिस तरीके से अपने स्कूल अच्छे किए हैं, हॉस्पिटल अच्छे किए हैं, तमाम तरह की सुविधाएं दी हैं, बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए 5-7 सालों से, पानी 20,000 लीटर फ्री दिया जा रहा है और तमाम तरह के विकास कार्य हो रहे हैं। तो हम लोग, दिल्ली की जनता चाहती है कि एमसीडी के अंदर भी जब आएंगे तो एमसीडी का भी विकास होना तय था। एमसीडी के स्कूल भी अच्छे होते, एमसीडी के हॉस्पिटल भी अच्छे होते और तमाम जो दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ हैं वो उसका भी खात्मा होता। एक सफाई है, मेन जो काम सफाई का है एमसीडी का, उस काम में भी ये लोग फेल हो चुके हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार आती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी परिवार को कूड़े की समस्या से निजात मिल जाता। और ये जो कूड़े के पहाड़ आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, गाजीपुर का पहाड़ है, बलसवा का है और जहाँ पे भी गवाना का है, ये सारे पहाड़ खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये तो पहाड़ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सफाई का तो ये आलम है। आप भारत सरकार का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है वो आप इनकी स्वच्छ नहीं थे। देखिए आप भारत सरकार का स्वच्छ सर्वेक्षण करा लीजिए। दिल्ली नगर निगम कहाँ खड़ा हुआ है? 246वें पायदान पर हैं हम लोग। जो दिल्ली की एमसीडी है, दिल्ली जो है सफाई के नाम पर 246वें स्थान पर खड़ी है। उसके बावजूद इतने लंबे चौड़े वादे किए जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, हार के डर से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पतलून फट चुकी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब उनके बस का नहीं है। चाहते हैं इलेक्शन आगे हो जाए और किस तरीके से दिल्ली की जनता को गुमराह करेंगे। पहले भी किया था इन्होंने किया था कि दिल्ली की अगर फंड की कमी होगी तो हम डायरेक्ट फंड केंद्र सरकार से ले आएंगे। कुछ नहीं कर सके 5 साल के अंदर। तो मैं तो यही कहूँगा, केंद्र की सरकार ने भी हमारे एमसीडी का शोषण किया है। तमाम नगर निगम लोगों, हमारी चाहे हरियाणा की कॉरपोरेशन को, पंजाब की कॉरपोरेशन को, तमाम स्टेटों की कॉरपोरेशन को पैसा दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली की कॉरपोरेशन को पैसा नहीं दिया जा रहा। आज भी दिल्ली की जनता का, दिल्ली नगर निगम का 25,000 करोड़ रुपया निकलता है केंद्र सरकार पर, जो अभी तक बकाया पड़ा है वहाँ पर। तो केंद्र सरकार ने तो खुद शोषण किया है इसका, एमसीडी का। तो आज भी उनकी नीयत ठीक नहीं है, उनकी नीयत में खोट है और हार के डर से वो भाग रहे हैं। इसलिए एक साजिश है ये, जो तीनों एमसीडी को एक करने का मामला है। ठीक है, हार के डर से भाग रहे हैं, ये एक साजिश है।
ये कहना है अजमेर गेट काउंसिलर राकेश कुमार जी का कि आज इलेक्शन हो 6 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो, एमसीडी में आएगी आप पार्टी की सरकार और जो वादे करेगी उसको पूरा कर देने से हम। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।